हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इनहिबिटर के बारे में है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपको ये क्वेश्चन जो है ना वो हल करने आने चाहिए। व्हाट इज़ इनहिबिटर, के इनहिबिटर क्या है, और इरिवर्सिबल इनहिबिटर हम किसे कहते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिटर क्या होता है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। और ये हमारे पास एक एमसीक्यूज़ है कि वो कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो compete करता है सबस्ट्रेट के साथ किस साइट के लिए, तो वो एमसीक्यूज़ भी आपको आना चाहिए। और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो अटैच हो जाता है किस साइट पे और उस साइट को क्या कहते हैं, तो ये आपको आना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। अब हम पढ़ते हैं इनहिबिटर क्या होता है। इनहिबिटर हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो हमारे पास क्या करे, एंजाइम की जो एक्शन है, जो एक्टिविटी है उसको ब्लॉक करे, उसको स्टॉप करे, या उसमें जो है ना उसको स्लोज डाउन करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर। द सब्सटेंस दैट स्टॉप्स आर slows down the enzyme action या enzyme activity, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर कहते हैं। उस सब्सटेंस को हम कहते हैं जो हमारे पास एंजाइम एक्टिविटीज़ को स्लोज डाउन करे या उसको बिल्कुल जो है ना स्टॉप करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर। अब इनहिबिटर हमारे पास पहले हमने पढ़ा कि एंजाइम जो है जब वो कंबाइन हो जाता है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, तो हमारे पास बन जाता है क्या चीज़, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जो है वो बन जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जो है इससे हमारे पास बन जाता है प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट हासिल हो जाता है। और दूसरा हमारे पास ये जो एंजाइम है ये निकल जाता है अनएफेक्टेड। एंजाइम जो है ये हमारे पास निकल जाता है अनएफेक्टेड, इसमें कोई चेंज भी नहीं आई होती है। तो हमारे पास ये हो गया। अब चूंकि हमने इनहिबिटर को पढ़ना है, जब हमारे पास एंजाइम के साथ इनहिबिटर अटैच हो जाए, तो ये हमारे पास बना देता है एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स। एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स जो है वो बन जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रोडक्ट हासिल नहीं होता है। इनहिबिटर जब अटैच हो गया तो इसके बाद हमारे पास कोई प्रोडक्ट हासिल नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं नो प्रोडक्ट और ऑब्टेन, यानी कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट हासिल नहीं होगा। अब ये तो हो गया एंजाइम इनहिबिटर। अब हम देखते हैं कि इनहिबिटर के कुछ टाइप्स है हमारे पास। रिवर्सिबल इनहिबिटर हो गया, इरिवर्सिबल इनहिबिटर हो गया। सो इरिवर्सिबल इनहिबिटर हम किसे कहते हैं, वो लिख लो, इरिवर्सिबल इनहिबिटर। इरिवर्सिबल इनहिबिटर की अगर हम बात करें तो ये ऐसे इनहिबिटर है जो कि एंजाइम के साथ कंबाइन होकर, एंजाइम के साथ अगर ये लिंक हो गया तो उसके बाद ये जो है ना एंजाइम को नहीं छोड़ता, एंजाइम जो है परमानेंटली फिर डैमेज हो जाएगा। तो ये हमारे पास हम लिख सकते हैं द टाइप ऑफ इनहिबिटर which permanently stop the activity of enzyme, यानी कि हमारे पास क्या है, ये जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर है ये अगर एक बार एंजाइम के साथ अटैच हो गया, लिंक हो गया, तो इसके बाद एंजाइम जो है वो परमानेंटली डीएक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद वो कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लायक नहीं रहेगा। तो हमारे पास ये है, हम एग्जांपल देख लेते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर की। सपोज ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई एंजाइम है, ये हमारे पास कोई एंजाइम है। अब
इस एंजाइम के साथ हमारे पास कोई ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इनहिबिटर, जो कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। अगर ये इसके साथ कंबाइन हो जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पर ये देख लो, ये हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल है। तो इस वजह से मैंने सिंगल हेडेड एरोसेस को रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर हमारे पास एंजाइम और इसका कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एंजाइम ये हमारे पास एंजाइम और ये जो इनहिबिटर है इसका कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाता है। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या प्रिपेयर हो गया, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ पर जो बांड बनता है, यहाँ पर जो बांड बनता है वो कौन सा बांड होता है, कोवेलेंट बांड प्रिपेयर हो जाता है। कोवेलेंट बांड जो है वो यहाँ पर बन जाता है। तो इस वजह से हमारे पास ये जो इनहिबिटर है, ये फिर एंजाइम जो है इसके बाद वो फिर एक्टिविटी के जो है ना लायक नहीं रहता कि वो हमारे पास कोई फंक्शन परफॉर्म करे। तो यहाँ पर जो बांड बनता है वो स्ट्रांग बांड बनता है, उसको हम कहते हैं क्या, कोवेलेंट बांड। कोवेलेंट बांड जो है वो बन जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी एग्जाम्पल को। इरिवर्सिबल इनहिबिटर की जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास है साइनाइड। साइनाइड में जो मोस्ट वो है प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है पोटाशियम साइनाइड। अगर ये पोटाशियम साइनाइड जो है ये आपने जो है ना इनहेल किया, या आपने जो है ना ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर गया, उसके जिस्म के अंदर, तो उसके बाद वो जो है ना सांस लेने के काबिल नहीं रह लेगा। तो इसके बाद जो है ना वो फौत हो जाएगा। इट इवेंचुअली काज अ डेथ। सो ये साइनाइड हो गया। और हमारे पास पॉइजन जो है, जितनी भी जहर है वो भी हमारे पास क्या होते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर की तरह काम करते हैं। तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर को। रिवर्सिबल इनहिबिटर को अब रिवर्सिबल इनहिबिटर हम उस इनहिबिटर को कहते हैं जो कि हमारे पास परमानेंटली ब्लॉक नहीं करता एंजाइम एक्टिविटीज को, स्टॉप नहीं करता एंजाइम एक्टिविटीज को। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिटर। द टाइप ऑफ इनहिबिटर which does not stop the enzyme activity permanently, जबकि ये हमारे पास परमानेंटली जो है उसको स्टॉप नहीं करता, while it make a weak bond with enzyme जो कि हमारे पास that is वो बांड हमारे पास हो सकता है हाइड्रोजन बाइंडिंग। अब हाइड्रोजन बाइंडिंग जो है ये हमारे पास क्या है, ये कोवेलेंट बांड की निस्बत में ये हमारे पास एक वीक बांड है। तो ये रिवर्सिबल इनहिबिटर की हमारे पास हो गई डिफिनीशन। अब रिवर्सिबल इनहिबिटर जो है वो हमारे पास क्या, इसकी कुछ टाइप्स है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर। अब हम देखते हैं कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर। कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर हम उस इनहिबिटर को कहते हैं जो कि हमारे पास सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करे, किस चीज के लिए, एक्टिव साइट के लिए। तो वो हमारे पास हो जाएगा कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर। द टाइप ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर
द टाइप ऑफ रिवर्सेबल inhibitor which compete the type of reversible inhibitor which compete substrate for active site, यानी कि वो रिवर्सेबल इनहिबिटर जो कि हमारे पास सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करे, किस चीज़ के लिए? एक्टिव साइट के लिए। तो उसको हम कहते हैं क्या? कंपिटेटिव रिवर्सेबल इनहिबिटर। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज हमारे पास एक एंजाइम है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये एक एंजाइम है। जब इसके साथ हमारे पास क्या मिल जाता है? सक्सेनिक एसिड, ये हमारे पास एंजाइम है। ये सक्सेनिक एसिड जो है ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है क्या चीज़? हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है फ्यूमेरिक एसिड जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, फ्यूमेरिक एसिड। लेकिन अगर इस एंजाइम यानी कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ ये सक्सेनिक एसिड ना मिले, इसके साथ कंपीट कौन करता है? मेलोनिक एसिड जो है ये सक्सेनिक एसिड के साथ कंपीट करता है कि वो एंजाइम के साथ अटैच हो जाए। तो हमारे पास ये जो फ्यूमेरिक एसिड है फिर ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, फिर कोई और प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। तो इस टाइप ऑफ रिवर्सेबल इनहिबिटर को हम क्या कहते हैं? क्योंकि रिवर्सेबल हम डबल हेडेड एरो से, इस एरो से, डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने रिप्रेजेंट किया। ये हमारे पास हो गया कंपिटेटिव इनहिबिटर। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन कंपिटेटिव इनहिबिटर को। नॉन कंपिटेटिव इनहिबिटर अब नॉन कंपिटेटिव इनहिबिटर हम उस इनहिबिटर को कहेंगे जो हमारे पास क्या हो, एक्टिव साइट पर अटैच ना हो, एक्टिव साइट के लिए कंपीट ना करे सबस्ट्रेट को, बल्कि वो एक्टिव साइट के अलावा जो एंजाइम में साइट होता है, रीजन होता है, जिसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, उस पर अटैच हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉन कंपिटेटिव इनहिबिटर। द टाइप ऑफ रिवर्सेबल इनहिबिटर which bind with enzyme site other than active site, तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन कंपिटेटिव इनहिबिटर। हम सपोज ये हमारे पास क्या है? एक एंजाइम है। एक एंजाइम है। तो यहाँ पर ये जो इसका साइड है, ये इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। और ये जो हमारे पास साइड है, ये जो एक्टिव साइट के अलावा इस साइड को हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। अब नॉन कंपिटेटिव इनहिबिटर जो है वो यहाँ पर एक्टिव साइट पे वो अटैच नहीं होता, बल्कि वो हमारे पास किधर अटैच होता है? वो साइट अदर देन एक्टिव साइट, जिसको हम क्या कहते हैं? एलोस्टेरिक साइट। तो वो इस पर अटैच हो जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई इनहिबिटर है, सपोज ये हमारे पास इनहिबिटर है, वो यहाँ पर अटैच हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन कंपिटेटिव इनहिबिटर। ये था हमारे पास
इनहिबिटर के बारे में। होपफुली मेरा ये जो लेक्चर है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुड लक। दुआ में याद रखिए।